मेरे को पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, साल था 2020 और हमें कोई एक ऐसी वेब सीरीज चाहिए थी जिसे देखने के लिए हमें कोई भी प्राइवेसी ना चाहिए हो, यानी कि हमें कोई कमरा ना चाहिए हो, हमें किसी जगह पर छुप कर रात में 12 बजे, दिन में 8 बजे ऐसी कोई वेब सीरीज ना देखनी पड़ जाए जिसे देखने के बाद हमारे ऊपर हमारे माँ बाप अटैक कर दे। लेकिन साल 2020 में एक ऐसी वेब सीरीज आई जिसने ये बता दिया कि कंटेंट क्या होता है। वो वेब सीरीज थी स्कैम 1992। स्कैम 1992 एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसने सभी का दिमाग हिला कर रख दिया था। हर्षद मेहता स्टोरी इस बार लेकर के आए थे हंसल मेहता और उन्होंने प्रतीक गांधी को कास्ट किया था। ये सीरीज एक ब्लॉकबस्टर सीरीज हुई थी जिसने सभी का लॉकडाउन बड़ी आराम से निकाल दिया था बिना किसी परेशानी के। लेकिन अब 3 साल बाद इसका सीजन 2 आ गया है जिसका नाम रखा गया है स्कैम 2003, यानी कि 2003 में जो स्कैम हुआ था, देश का सबसे बड़ा स्कैम, उस पर वेब सीरीज बनाई गई है और इसका नाम है द तेलगी स्टोरी। 1 सितंबर को ये वेब सीरीज रिलीज हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस वेब सीरीज में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। तो उन 3 बड़े रीजंस के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए। भाई मैं पहले बता दूं, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये है वो वीडियो जिसमें आप जानेंगे कि बेस्ट 3 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं। पहला रीजन है एक्टिंग। भाई हंसल मेहता ने एक बार फिर से अपनी आंखों से एक हीरे को परख लिया है और वो हीरा है गगन देव। गगन देव 15 साल से थिएटर में एक्टिंग कर रहे हैं। अब आप तो मान ही सकते हैं कि वो कैसे तेलगी का रोल नहीं कर पाते। अब्दुल करीम तेलगी 2003 में इस बंदे ने 30,000 करोड़ का स्कैम किया था और ये स्कैम था स्टैम्प पेपर का। इतने बड़े स्कैम के ऊपर वेब सीरीज बनी है तो एक्टिंग भी बहुत शानदार होनी चाहिए थी, जो कि करके दिखाई गई है। गगन देव ने ये बता दिया है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 30,000 करोड़ का स्कैम कर सकते हो तो आपके ऊपर अगर वेब सीरीज बनेगी तो कोई ऐसा एक्टर जरूर आएगा जो आपकी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाएगा, जो कि निभा चुके हैं गगन देव। अगर आप इस वेब सीरीज को देखोगे और रियल लाइफ में अब्दुल करीम तेलगी की पिक्चर्स, जो पुरानी फोटोज हैं, उन्हें देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे बाबा दोनों अलग अलग है क्या। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग। जिस तरह से हंसल मेहता ने हर्षद मेहता का रोल दिया था प्रतीक गांधी को और पूरी परफेक्शनिस्ट के साथ प्रतीक गांधी ने उस रोल को किया था, सेम टू सेम डिट्टो हूबहू करके दिखा दिया है गगन देव ने। मेरी तरफ से उन्हें 5 स्टार। और क्या गजब की उन्होंने एक्टिंग की है। दूसरे रीजन की बात करें तो वो डायरेक्शन होने वाला है। एक एक चीज बारीकी से जिस तरह से हंसल मेहता सर अपनी वेब सीरीज में दिखाते हैं शायद ही कोई दिखा पाए। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सीजन 2 आते आते जनाब बहुत कुछ मिस कर जाते हैं मेकर्स, लेकिन ये तोड़ा है स्कैम ने। स्कैम सीरीज ने वो सिलसिला तोड़ दिया है। मिर्जापुर हो, सेक्रेट गेम्स हो, निराशा हुई थी। हाँ, फैमिली मैन ने अपना लेवल बढ़ा के सीजन 2 दिखाया था, बट ज्यादातर वेब सीरीज सीजन 2 तक आते आते बहुत ही बोरिंग हो जाती है। लेकिन इस बार ये चमक फीकी नहीं पड़ने दी है। हंसल मेहता सर ने एक बार फिर से अपनी डायरेक्शन में वो जान डाल दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। स्टैम्प पेपर से लेकर के जो उन्हें 2003 की लोकेशंस दिखानी थी, जो एक एक छोटी छोटी बारीकी थी, वो सब इस वेब सीरीज में है। ये बहुत बड़ा कारण है इस वेब सीरीज को देखने का, क्योंकि आप आमतौर पर क्या देख रहे हैं आजकल वेब सीरीज में, वही कट्टा, वही गन, वही बंदूक चला दिए, गाली बक दिए, थोड़ा सा हो गया, बस बात खत्म। लेकिन जो स्टोरी लाइन पकड़ के लाते हैं हंसल मेहता सर, वो सबसे बेस्ट है। तो उनके लिए तो इस वेब सीरीज को जरूर देखना, वही है दूसरा कारण। तीसरे रीजन की बात करें तो अगर आपको 2003 में हुए भारत के सबसे बड़े घोटाले के बारे में जानना है तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। डिटेलिंग से काम किया गया है भैया, और अब्दुल करीम तेलगी ने जिस तरह से सबका पोपट बनाया था इस पर भी बातें हुई है। तो भाई आप इस वेब सीरीज को क्या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी ने जो कांड किया था ना बाबू भैया, वो सबसे गजब था। लेकिन इस वेब सीरीज का एक सीन वो है जो आपको रुला सकता है। दरअसल